बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट जेके न्यूज़ से चौधरी वकार। प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जिनका एक नाम और मकाम है, जो एक स्टोरी जब लगाते हैं किसी के ख़िलाफ़ तो पता चलता है कश्मीर से इनका तल्लुक़ है, पिंडी से पिंडी में भी रह रहे हैं जनाब मलक शहजाद साहब। दूसरे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो स्टूडियो में ग्रीन कश्मीर मीडिया ग्रुप के ये सीईओ हैं और मीडिया और रोज़नामा नागज़ीर के चीफ एडिटर दिलावर बुखारी शाह साहब है। दिलावर बुखारी शाह साहब का एक पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान पर में एक नाम है, और जेके न्यूज़ जो है इसके हवाले से देखा जाए तो एक पाकिस्तान से बाहर भी और पूरी दुनिया में भी बड़े इसको आवाम पसंद करती है और देखा जाता है। तो आज हमारा पहला सवाल होगा सीनियर जर्नलिस्ट शहजाद मलिक साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम शहजाद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जी जीके न्यूज़ का। जीके न्यूज़ के हवाले से आप मुझे बताएं शहजाद मलिक साहब कि एक तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अरशद शरीफ एक नाम सीनियर उसका अपना मकाम था, उसने साफ़ी बरादरी के लिए भी मुल्क के लिए भी बड़ी जदोजहद की, अक्सर की आवाज़ उठाई। एक तो वो हमें ये बताएं कि उसके जो वहाँ कीनिया में शहादत हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे। वकार साहब, पहले तो जीके न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और आवाम को बड़ी आगाही दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में आप जैसे चैनल्स जो हैं ये इनका बड़ा एक किरदार है समाज को संवारने में। तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है हालात कब बदलेंगे। हालात तब बदलेंगे कि जब हम लोग इन हालात, वाक़यात और सानियात से सबक सीखेंगे। और अरशद साहब का जो ये सानिया हुआ है कीनिया में, बहुत सारी इसके पीछे स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग फ़ौज को इल्ज़ामात दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो बेहूदगी है, हर किसी पे बेतुका इल्ज़ाम लगाना और आर्मी को इसमें खामखा इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूँ एक नादान बंदे की ये बातें हैं। जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं हो जाती, मुकम्मल इंक्वायरी, और अगर इंक्वायरी करने चाहे हमारी एजेंसीज करें या कोई जुडिशल कमीशन करे, जब ये इंक्वायरी होगी हक़ाइक़ छुपाना इस दौर में मुमकिन ही नहीं है। कौन कातिल था, किसने सारी बसात बिछाई और ऐसा क्यों हुआ, इन सारे सवालात के जवाब चंद दिनों में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए सानिया है अरशद शरीफ का। आज यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 लाख और लाख करोड़ उसके चाहने वाले जो टीवी मीडिया पर भी देख रहे, तो बिल्कुल आपने सही कहा। इमरान खान के हवाले से भी मैं बात करूँगा। हमारे साथ शाह साहब हैं जनाब, ये सैयद दिलावर बुखारी शाह साहब। आप तो जी के न्यूज़ के तो ऑनर भी हैं और आपका एक नाम मकाम है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि आए दिन साफ़ियों पर हमला होना, फिर अब बाहर वो दुबई गए, दुबई से फिर कीनिया चले गए, तो आप क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ जैसा सीनियर और ज़ीरक जर्नलिस्ट शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम पैदा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के साथ इतना उसको मजबूर करके उसको अपने मुल्क से निकाला गया, फिर उसको दुबई में भेजा गया और दुबई से भी उसको मजबूर करके उसको कीनिया भेजना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हमारी बरादरी साफ़ी बरादरी जितनी भी है, उसको चाहिए कि उसको अपने तौर पे उसको इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी इस मामलात में के अंदर मौजूद है ये मुलव्वस पाया जाता है उसको किफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। ये बिल्कुल सही आपने बात की है। जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR की तरफ से भी यही बात हुई है कि ये देखा जाए कि वहाँ पे इसको किसने भेजा, प्रोटोकॉल शावर से कैसे उसको मिला, वहाँ किसके पास स्टे था, कौन इसकी यहाँ से राब्ते में था, ये होना चाहिए इसके हवाले से। तो दूसरी बात, अब सियासी हवाले से मैंने कहा कि मुल्क के हालात कब बदलेंगे, तो आप मलिक साहब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने बहुत से धरने किए हैं, उससे पहले भी धरने करते रहे हैं, अभी फिर दोबारा उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, और आज लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएं कि यहाँ आके वो हुकूमत को क्या ये ख़त्म करा देंगे वफाक में। और इसके पीछे भी वही सवाल है वकार साहब, जैसे आपने कहा ना कि अरशद शरीफ साहब के किसने भेजा, कहाँ गए, कौन था। खान साहब के पीछे भी यही सवाल हैं, कौन लाया, कहाँ से आए, गेट नंबर 4 से रात को कितनी दफ़ा गुजरे और कौन कौन इनको पालता रहा। फिर आके उन्होंने उन्हीं अपने मालकों को अगर मीर जाफ़र और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया।
इस तरह का एक गैर मुतवाज़न जहन रखने वाला शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, जिसकी शख्सियत में ना मैच्योरिटी थी ना कोई तवाज़न था। कभी एक बंदे को कहता है ये मेरा बॉस है, कभी कहता है वो तो गद्दार है, कभी कहता है बॉस को एक्सटेंशन दूंगा, कभी कहता है नहीं बॉस को तो ऐसी वैसी कर दो। मैं ये कहता हूँ हमारी सियासत में इस तरह के तमाशों के ज़िम्मेदारों को भी पकड़ा जाना चाहिए, जो इस तरह के नॉनसेंस लोगों को ऊपर लाते हैं, उनके पीछे एक हजूम खड़ा करते हैं, फिर उनको गिराते हैं। ये तमाशे भी इस मुल्क में यानी पिछले 70 साल से हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ अब इस्लाह का वक्त आ गया है। हमारी जुडिशरी को भी, हमारे मीडिया को भी, मैं माजरत से कहूँगा, हमारे साफियों को भी ठीक होना पड़ेगा, और हमारे जर्नैलों को भी और सियासतदानों को भी इन सारे वाक़यात से, इंसानियत से सबक सीखने की बड़ी ज़रूरत है, तब हालात बदलेंगे। मीडिया के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल सीखने चाहिए। या SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके उन्होंने सलमान का नाम लिया जो मीडिया का है, क्या उसका भी नाम होना चाहिए इसकी FIR में अरशद शरीफ है, तो फिर उसमें क्या आप समझते हैं कि मीडिया अब मीडिया के साथ ही खड़ा होगा या अक्सर की बात है होना चाहिए इस तरह? शाह साहब इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा अगर आप रात को 5-6 चैनल्स देखें, अपने बड़े चैनल, तो उनका जो आपस में एक दूसरे की लड़ाई है, और जो वो न्यूज़ को एंगल देते हैं, जिस तरह की एक न्यूज़ को जिस तरह से पेश करते हैं एक ही वाक़या को, तो बंदे को समझ आ जाती है कि ये बड़े मीडिया हाउसेस क्या कर रहे हैं, क्या ये मुतफिक हैं, क्या इनमें इत्तेहाद है। और फिर वकार साहब हमारी ये इत्तेहाद होना चाहिए, हम मीडिया में आपस में असल में इत्तेहाद होना चाहिए। जी शाह साहब, खैर साहब, आप मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब ने अब लॉन्ग मार्च की कॉल दे दिया, ऊपर से महंगाई बेरोज़गारी इतनी है कि अवाम के पास बिजली के बिल नहीं है, पानी के बिल नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, और इमरान खान साहब ने धरने की कॉल दे दी है। पे चलें इस्लामाबाद, आप क्या कहेंगे शाह साहब? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये पहली लॉन्ग मार्च नहीं है या ये पहला धरना नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे धरने दे चुके हैं और उनका ये तजर्बा हो चुका है कि मैं ये समझता हूँ कि 2-4 दिन पहले जो उनको नाइल करवा दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, तो हमने फैज़ाबाद के अंदर लोगों को देखा जो चंद सैकड़ों की तादाद में लोग निकले पूरे पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई उनका ये जो आखिरी फार्मूला वो जो लगा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से ये कामयाब हो सकें, क्योंकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने सुनी उसमें भी बहुत सारे वाज़ह पैगाम दिए जा चुके हैं। मैं नहीं समझता कि ये कामयाब होगी, और वो लॉन्ग मार्च अगर करेंगे भी तो जो उनका प्रेशर बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो क्या अब उनका प्रेशर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वफाक हुए हैं, बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अवाम तो इनसे भी मुतमिन नहीं है। आए दिन महंगाई बेरोज़गारी, यकीन करें लोगों के बिजली के बिल मैंने पहले भी कहा नहीं जमा हो रहे, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत आने से पहले जो मुल्क के हालात थे वो इससे भी ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना गंभीर थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद कम से कम मुल्क हमारा ग्रे लिस्ट से बाहर आया, और हमारे डॉलर में फौरी तौर पर बहुत सारी कमी देखी गई, और बहुत सारे ऐसे मामला थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी खुशहाली आई है जो इससे पहले इस इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं थी। उसके बावजूद भी अगर ये आया रोज़ अगर यही हड़ताल, यही जो है धरना वगैरह लगे रहेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी धरने में पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा, इसकी माशियत कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। बुखारी साहब, आप एक सियासी भी असर रखते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कल वाडा ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने कहा जी कोई पता नहीं क्या हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि वो उसने कोई हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रियासत के अंदर दूसरी किसी चीज़ की कोई रेट कायम नहीं की जा सकती। अगर रियासत जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हैं या इस्लामाबाद वफाक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी ये आइनी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शख्स किसी भी हवाले से कोई गैर कानूनी तौर पर आकर यहाँ पर अपनी रिट कायम करे तो वो नहीं होनी चाहिए। ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उस पर इमरान खान को इसका जवाब मिलेगा, और हमारे इदारे और बिलखुसूस राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल उन्होंने अपनी कमर कस के बैठे हुए हैं, और जो ही वो दाखिल होंगे थोड़ी सी भी जगह पर अगर उसने जो उसका जो शेड्यूल के मुताबिक दाएँ बाएँ किया तो वो इनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि देखिए एक रियासत है, उसमें कोई ऐसी पुरअमन एहतजाज हर का फ़र्ज़ है, कोई भी जमात हो। तो इसके हवाले से मलिक शहजाद साहब, आप हमें ये बताएं, क्या वो यहाँ प्रॉपर धरना देंगे, वहाँ यहाँ बैठेंगे जब तक हुकूमत नहीं जाएगी? आपका क्या तज़किया है? आप इसीलिए जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए जी, ये तो उनकी मर्ज़ी है, और वो अमूमन अपनी मर्ज़ी करते हैं। हिकमत का इस्तेमाल तो उन्होंने बड़ा कम किया अपनी सियासत में।
ये और बात है कि कुछ लोग थे जो उनकी सारी नालायकी अपने कंधों पे उठाए हुए थे। हमने देखा कि 4 साल उनकी हुकूमत रही, यकीन जाने पूरे पाकिस्तान में किसी जगह किसी SHO को, किसी पटवारी को, ये छोटे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े अफसरान की नहीं बात कर रहा, किसी जगह पे किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मुजरम पकड़ा गया। इधर इस्लामाबाद में अगर 4 दुकानों पे आप चीनी लेने जाते थे तो चारों के अलग रेट होते थे। खान साहब 4 सालों में 1% जो उनका एजेंडा था ना, 1% एजेंडा भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। चोर की सदाएं लगाते रहे और फिर जाते हुए उन्होंने कहा नहीं, ये जिनको मैं चोर कहता था वो नहीं चोर थे, जो हमारे मालिक थे वो चोर थे। अब देखिए मलिक साहब, इमरान खान साहब ने डिलीवर भी तो कुछ किया है, उसके हवाले से देखा जाए तो उन्होंने 4 सालों में काफ़ी अपने भी जैसे जंगीर तरीन हैं, अलीम हैं, उनको भी बंद किया है। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी वाले जो 13 रुकनी जमात बनी हुई है वो भी तो अच्छी नहीं है ना, अवाम उनसे भी तो तंग है। ये आपने वो सवाल किया है कि जो बात वो करते हैं खान साहब कि पहले मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों को साथ लगाते हैं, फिर कहते हैं मैं तो काका था, काके को पता नहीं था और ये जहांगीर भी ख़राब है, वो भी ख़राब है। मुझे बाद में एजेंसियों ने बताया, मुझे तो एजेंसियाँ बताती थी नवाज शरीफ चोर है, मैं उनका स्क्रिप्ट पढ़ता रहूँ। ये एक नालायक बंदे का ये खासा होता है कि वो अपनी नाकामी दूसरे पे डाल के, और मैं तो समझता हूँ अपनी नाउसत दूसरे पे डाल के वो बंदा इस तरह की जब बातें करता है तो समझदार मेच्योर बंदा समझ जाता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि समझदार बंदे को समझना चाहिए कि उनकी कितनी कैपेसिटी है। तो ये मुझे शाह साहब आप बताएं कि देखें अब मीडिया के हवाले से देखा जाए तो बहुत से तड़े बंदी बनी हुई है। इस जो अरशद शरीफ के हवाले से जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, जिस तरह बहुत से और साफियों पर भी हमले होते रहे हैं, तो ये आपस में अब इकट्ठा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो भी जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, तो उसको चाहिए जिस तरह तमाम जितनी भी मुख्तलिफ जिस तरह वकला बरदरी है, बाकी इस तरह के लोगों के अंदर यूनिटी के मौजूद है, सहाफ़त के अंदर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको चाहिए कि वो आपस में मिलजुल के करें। और अगर वो सहाफ़त के अंदर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ताउन नहीं करेंगे या एक दूसरे का दफ़ा नहीं करेंगे तो यही हालत होगी जो कल आज एक एक करके आज जो अरशद शरीफ की हुई है और कल किसी उसकी जगह कोई और होगा, आप होंगे, कोई मैं होऊंगा, कोई और होगा, तो ये एक एक करके लोग जो है ना इन्हीं के ये इस तरह निशाना बनते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े ग्रुप्स हैं जो आपस में जो मालकान को सिलसिला डिफरेंट होता है और जो जर्नलिस्ट है उसको चाहिए कि वो अपने दूसरे जर्नलिस्ट भाई का ख्याल रखे और उसकी जो ज़रूरत के मुताबिक और उसके आइन और जो हमारी हदूद और क़यूद कायम की गई हैं सहाफ़त के अंदर, उसमें रह कर अपनी कैपेसिटी में रह कर एक दूसरे का ख्याल रखें। पंजाब में तो हुकूमत PTI की है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ से लॉन्ग मार्च करते हैं, कंटेनर रास्ते में लगाते हैं, कोई ऐसा सान्या वाक़या ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की है, वहाँ पर इजलाई साहब बैठे हुए हैं, तो क्या कोई उनकी रोक के लिए कोई इक़दाम उठाया है? उन्होंने उठाना है, उठाएंगे या नहीं? मैं नहीं समझता कि इमरान खान की जो है ना हुक्म के बाहर परवेज़ इलाही साहब कोई काम करेंगे। वो अपनी इस पंजाब की जहाँ तक वो है वहाँ तक वो उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और जो ही वो वफाक में दाखिल होंगे और वहाँ पर इनको प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होगी। अगर इन्होंने एक जगह पर बैठकर कोई अपना जलसा करना है या एक जगह पर बैठकर इन्होंने अपना कोई हिकमत अमली बनानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट इनको जगह देगी और इनकी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी और इनको पूरा प्रोटोकॉल भी देगी। अगर वो ये समझे कि हम नो गो एरिया में जाएंगे और रेड जोन क्रॉस करेंगे तो ये इनकी हुकूमत गिरेगी या नहीं गिरेगी? किसी सूरत में नहीं हुकूमत गिरेगी और हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और इलेक्शन भी अपने पूरा मुकर्रर मुद्दत पर ही होगा। इस सिलसिले में थोड़ी सी मैं जी मलिक साहब आप बताएं। जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये तमाशा भी देखें कि इस्लामाबाद के चारों तरफ मिलने वाली जो हुकूमतें हैं, एक तरफ आज़ाद कश्मीर है, एक तरफ पंजाब है, KPK है और साथ GP भी साथ ही रहता है। चारों हुकूमतें जो रियासती हुकूमतें हैं वो वफाक पे चढ़ाई कर रही हैं। ये तमाशा भी आप कहते हैं जमहूरियत, इससे बड़ी बर्दाश्त क्या होगी मौजूदा PDM की कि चारों रियासतें वफाक पे चढ़ाई के वो उनको धमकियाँ दे रही हैं। और अरशद शरीफ के हवाले से अगर मैं कंक्लूजन कर दूँ, मैं आपको बताऊँ कि हमारे हीरो हैं, हमारे सहाफ़त के बड़ा एक दर्शिंदा सितारा था, अगरचे उनकी कुछ मुतनाज़ा भी थी उनकी रिपोर्ट्स जिसको कुछ पार्टियों ने डिसलाइक किया। सिर्फ अरशद शरीफ नहीं शहीद हुआ, यहाँ पर कई और सहाफ़ी भी शहीद हुए, बहुत सारे उलमाए कराम शहीद हुए, हमारे बेशुमार फौजी अफसरान शहीद हुए, उनकी तादाद शायद हज़ारों में चली गई।
हम किसी एक शहीद को जब फोकस करके उसको बाकियों से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती होगी। हमारे जर्नैल तक शहीद हुए हैं। इस मुल्क में ये शहादतों का सिलसिला रुकना चाहिए। आप कहते हैं ना कब बदलेंगे हालात, हालात तब बदलेंगे जब बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, हमारा जज जिम्मेदार हो जाएगा, हमारा जर्नैल जिम्मेदार हो जाएगा और सियासत सिर्फ सियासतदानों तक रहेगी। जब मैं भी सियासत करूंगा, फौज भी सियासत करेगी और हमारी जुडिशरी भी सियासत करेगी और जिसका दाव लगेगा वो भी करेगा, तो क्या पता अरशद शरीफ को रा ने शहीद किया, मोसाद ने शहीद किया, किसी गैर मुल्की एजेंसी ने शहीद किया, हमने फ़ौरन अपनी तोपों का रुख GH की तरफ कर लिया बगैर किसी तस्दीक के। अगर तो मुजरम निकलते हैं, कोई हमारा फौजी अफसर उसमें मुलवस होता है तो उसको ज़रूर सजा मिलेगी। बगैर तहकीक के इल्ज़ामात जो हैं ये मैं समझता जी हूँ बिल्कुल सही कहा। टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे लास्ट अनुसर सा सवाल फिर यही करता हूँ कि क्या ये धरना इनका कामयाब होगा बुखारी साहब या नहीं होगा? मैं नहीं समझता क्या 2 लाख बंदा लेकर आएंगे, 4 लाख 10 लाख उन्होंने कहा, कितने कुछ क्या इतने बंदे लेके आएंगे? अगर इतने लेके आए तो फिर तो ये समझिए कि हुकूमत गई। नहीं, मैं ये समझता हूँ आप लाखों की बात करते हैं। अगर ये पूरे पंजाब और चारों जो खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित समेत अगर ये 2 लाख बंदा तो क्या 50,000 बंदा भी नहीं पूरा कर सकते। इनकी कोई ऐसी ना तो स्ट्रेटजी है और ना ही ऐसा कोई मामलात हैं। आप जब ये आएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, आप ही इधर ही हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में कामयाब होने वाली कोई इनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। जी शहजाद मलिक साहब, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि अगर 2-3 लाख बंदा इमरान खान साहब निकाल लेते हैं, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, आपको पता है KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, अगर तो वो सबको ले आते हैं, पूरा पंजाब 12 करोड़ का सबको ले आए, तो भी एक काम जिसकी बुनियाद गलत है, जिस धरने की ज़रूरत नहीं है, जो रजीम चेंज का वो कह रहे हैं वो सिरे से एक झूठ है। जब इस तरह की बुनियाद है, अगर पूरे पाकिस्तान को वो बहका के लोगों को बरगला के अगर चढ़ाई करते हैं अपने दारुल हुकूमत पे, तो 10 करोड़ ले आए तो क्या होता है? एक चीज़ है जिसको मौरख वक्त लिखेगा। इस वक्त ये वक्त नहीं था जब इन्होंने यानी 2015-16 से स्टार्ट हुए हैं, नवाज शरीफ की पहली हुकूमत से स्टार्ट हो गए, धरना ही धरना, धरना ही धरना। अपनी हुकूमत में भी धरना दिए बैठे थे। जो इनके बुजुर्ग की तकरीरें होती थी, जो इनके अपने खिताबात होते थे, अपनी हुकूमत के खिलाफ होते थे, तो इनका एक मजाज है धरने का, तमाशे का, हजूम में रहे हैं। प्रोग्राम मेरा जिसमें मेरा प्रोग्राम ही जो शुरू हुआ है कि हालात कब बदलें, क्या आप समझते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान बना, तो अभी तक भी मुल्क क्राइसिस में है, कर्ज से कर्ज है, तो ये क्या हालात बदलेंगे मुल्क के? मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क बनाने के बड़े दावेदार हैं, जो ये कहते थे कि नया पाकिस्तान बनाने जा रहा हूँ और नया पाकिस्तान की बातें करते थे, अगर उन जैसे लोग अगर पाकिस्तान की माशियत में और जो आज दिन ब दिन जो है ना आए रोज़ जो है धरना और आए रोज़ इस तरह के मामलात टेंशनें क्रिएट करते हैं और हमारी जो माशियत है जो कहाँ से कहाँ तक चली गई या डॉलर का रेट कहाँ पहुँच चुका है और गरीब वहाँ जो आदमी है वो एक टाइम की उसको खाना भी बाइज़्ज़त तरीके से मैसर नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में तो मुझे दूर दूर तक बदलता हुआ पाकिस्तान नज़र नहीं आता। जी नाज़रीन, शाह साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि पाकिस्तान बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप मलिक साहब, आप इसमें क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात, मेरा प्रोग्राम था, क्या बदलेंगे, क्या बदलता हुआ नज़र आ रहा है? मैं तो आखिरी बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब मैं बदलूँगा। यानी मैं खुद को ठीक कर लूँ तो ये 22 करोड़ आवाम में से एक बंदा ठीक हो गया। और इसी तरह ये मैं जो है ना, मैं तुम की बात ना करूँ, जब मैं बात करूँ मैं की बात करूँ कि यार मैं मुझ में भी ये खराबियाँ हैं, हमारे इदारे अपनी खराबियाँ ढूंढें, हमारे सियासतदान अपनी खराबियाँ ढूंढें और वो वाज़ेह हैं। उन इदारों को नहीं पता तो नहीं पता, या उन सियासतदानों को नहीं पता तो नहीं पता, बच्चे को पता है कि किस में क्या खराबी है। ये चंद ही खराबियाँ हैं, ज़्यादा भी नहीं है, चंद ही। वो जब हम छोड़ देंगे, जब हम लाइन क्रॉस करना छोड़ देंगे, जब हम ओवर स्टेपिंग छोड़ देंगे, जब दूसरे में दखल अंदाजी छोड़ देंगे, यकीन जाने हालात 2 दिन में भी बदल सकते हैं। लेकिन हमारा वो मिजाज नहीं है। जी नाज़रीन, चौधरी वक़ार को GK न्यूज़ से इजाज़त दीजिए कि बड़ी प्यारी शाह साहब ने और अब मलिक शहजाद साहब ने बात किया कि पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हैं। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ये पाकिस्तान नहीं बदलेगा। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक और नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।